आप पति हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। एक दिल छू लेने वाली कहानी। जब सोनल का रिश्ता आया तो सोनल के पिता ने लड़के वालों से पूछा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दें। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई वही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। सोनल भी बहुत खुश थी। चलो, उसको कितना अच्छा परिवार मिला है, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। सोनल की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने वाले को उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते। इधर सोनल भी बहुत खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की है, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था। पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी बस, इसलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू में तो सोनल को ये बातें आम लगती थीं, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने ज़रूर सोने के गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार मिला और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी ना मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज देके तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस ज़माने में हमारे जैसे लोग कहाँ हैं। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक ही बात कि हमारे भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो 1 पैसा ना लिए आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें सोनल को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे चले आते बच्चे और पति के साथ, तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती, अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में सोनल को ही खाना होता है सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब मानव भी उससे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं, यह तुम्हारी क्या मर्जी है। मानव भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर नहीं होगा, भला जो बिना दहेज के शादी करी, वो तो मेरा और मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज़ की कहानी हो गई थी सबकी। सोनल ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। सोनल ने कहा, ठीक है माँ जी। सोनल ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद का खाना बनाया। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए थक नहीं रहे थे और इधर सोनल के घर वाले अपनी ही तारीफें कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज के शादी की। सबके खाने के बाद सोनल जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते के खाने में डाल दी और खुद ताज़ा बनाया हुआ खाना खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दे दी? खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया।
सोनल बोलने ही जा रही थी कि तभी मानव आ गए और बोले, तो तुम अब माँ से जुबान भी लड़ाओगी? पर मानव, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। सोनल ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है बोलने को? मानव बोला, पर मानव, तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? पर क्या सोनल, तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो, और तुम्हें हम कुछ बोले भी ना। एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी हो गई, वरना पड़ी होती अभी तक कुंवारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना सुनते ही सोनल का गुस्से पर काबू ना रहा। उसने मानव को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। रही मेरी शादी की बात तो भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ। शादी हम दोनों की हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था कोई मांग हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानूनन भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ बीटेक किया है और मैंने एमटेक, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा है। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खाना नहीं खिला सकता, वो दिल का या दिमाग का भला बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया? और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपने बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे? वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उनको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले लोग नहीं हैं मेरे घर वाले, मुँह कुछ और पीठ पीछे कुछ। और उस दिन मानव और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिसके सामने वो दहेज ना लेने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब कोई थू थू कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।